Hello students, I hope you all are very well at your homes. Students, in this video we will initiate a new chapter that is surface area and volume. आज बात करेंगे हमारे आखिरी चैप्टर पर और अच्छा चैप्टर है। क्लास 9th में भी आपने इसको स्टडी किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, काफी सारे फॉर्मूले थे वहां पर भी, यहाँ पर भी फॉर्मूले वही हैं और मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि फॉर्मूले एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा क्लास 9th के, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले वही वापस रिपीट होंगे। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दो चीजों पर है हमारा चैप्टर। इसमें सरफेस एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम्स भी निकालने होंगे हमें फिगर्स के। सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3D फिगर्स का निकलता है। जितनी भी सॉलिड फिगर्स होती हैं, जिनको 3D फिगर कह रहा हूं, उनका सरफेस एरिया भी निकल सकता है और उनका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो आप। जितनी भी 3D फिगर्स होती हैं, जो सॉलिड फिगर्स होती हैं, उनकी सरफेस एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम सिर्फ एरिया ना बोलकर सरफेस एरिया बोलते हैं। सुना रही बात भाई? जैसे आपने 2D फिगर में स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, यहां पर आपने क्या सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर सुना था क्या, या सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल? नहीं सुना ना। सिंपली क्या सुना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, इस टाइप से सुना होगा। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं सरफेस एरिया। तो यहां पर सरफेस वर्ड क्यों लगाया गया है? वो इसलिए लगाया गया क्योंकि जितनी भी 3D फिगर्स होती हैं, जितनी भी सॉलिड फिगर्स हैं, 3D फिगर्स हैं, उनकी सरफेस एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहां पर हम एरिया ना बोलकर सरफेस एरिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सर्कल है, हम एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल नहीं बोलते हैं। क्यों? सर्कल का एग्जाम्पल जैसे बैंगल, चूड़ी देखिए ना आपने, क्या उसकी सरफेस एग्जिस्ट करती है? बैंगल है, क्या उसकी सरफेस होगी? नहीं होगी ना भाई, तभी तो उसको हाथ में पहन लेती है गर्ल्स। सरफेस नहीं है, इसलिए तो बैंगल को बहुत इजीली हाथ में पहन लिया गया। लेकिन क्या फुटबॉल को हाथ में पहन सकते हो? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्या इनको हाथ में पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते ना, क्योंकि यहां पर सरफेस एग्जिस्ट कर रही है। जो फुटबॉल है उसकी जो सरफेस है वो आपके हाथ को रोक लेगी, क्योंकि वहां पर सरफेस एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन बैंगल को अगर देखें तो सिंपल एक सर्कुलर रिंग टाइप होती है, वहां पे कोई सरफेस नहीं है, तो आप उसको बहुत इजीली हाथ में पहन सकते हैं। जो गर्ल्स है वो हाथ में पहन सकती है उसको। बात समझ आ रही है? तो हम सर्कल में सिर्फ एरिया वर्ड यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन स्फेयर के केस में, जैसे मैंने आपसे कहा फुटबॉल है, फुटबॉल इज एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर। नाम सुना है ना आपने स्फेयर का? जी हाँ। तो अब स्फेयर है, 3D फिगर है, सॉलिड फिगर है, तो यहां पर सरफेस एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम यहां पर एरिया ना बोलकर सरफेस एरिया वर्ड बोलते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बात समझ में आ गई कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो वर्ड लगा हुआ है ना सरफेस, इसका मतलब क्या है, सरफेस क्यों लगाया गया है? क्योंकि 3D फिगर में सरफेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सरफेस एरिया तो ये हुआ। वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या समझते हैं आप? वॉल्यूम क्या होता है? बहुत सीधा सिंपल सा है वॉल्यूम के बारे में कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी सॉलिड। जी हाँ, कोई भी सॉलिड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और आसान लफ्जों में, आसान शब्दों में यूं समझ लें, जब हम किसी चीज में किसी चीज को भर सकते हैं तो वहां पे वॉल्यूम निकल जाता है, वहां पे वॉल्यूम निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पीते हैं गिलास में, ठीक है, तो अब ग्लास, ग्लास समझना वाला ग्लास, पानी पीने वाला ग्लास बोल रहा हूं। तो ग्लास में हम पानी भर सकते हैं ना, वाटर फिल कर सकते हैं उसके अंदर। तो ग्लास एक तरीके का सिलेंडर हो गया। कैसा हो गया? सिलेंडर। तो ग्लास के अंदर पानी भर सकते हैं, इसका मतलब ग्लास का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। ग्लास का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, ग्लास में कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड है भाई, तो वहां पर आप उसमें कुछ भर सकते हो। तो वही मैंने कहा कि जब हम किसी फिगर में किसी चीज को जब भर सकते हो, फिल कर सकते हो, तो वहां पर उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। बात समझ आ गई? तो वॉल्यूम उस सेंस में निकलता है। तो कुछ बातें तो ये हो गई, कुछ बातें और, हालांकि आपको पता होगा कि जो एरिया है ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। जब भी आप आंसर निकालेंगे, अगर आप सरफेस एरिया या एरिया निकाल रहे हैं, तो आप वहां पर जो यूनिट लगाएंगे वो स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे। जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक। क्यूब लगाना होता है आपको, 3। क्या लगाना होता है? 3 क्यूब। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब फॉर्मूले पे आ जाती है कहानी।
कि फॉर्मूले याद होना जरूरी है। देखिए इस चैप्टर में जो खुसूसियत है, जो स्पेशलिटी है, जो खासियत है वो ये है कि एक तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया, अब फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, अब फिर आप आस पड़ोस में देखोगे। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है ना, तो एक चीज तो ये होगी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए अच्छे से। जितनी भी फिगर्स के फॉर्मूले हैं मैं अभी बताऊंगा आपको सारे फॉर्मूले एक बार और वापस विद डायग्राम। ठीक है, तो वो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। सेकंड, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट देंगे वो अच्छे अच्छे हैवी स्टेटमेंट, उनको पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया अच्छे से। अब उसका डायग्राम, जी हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डायग्राम सही बनना चाहिए। अगर डायग्राम गलत बन गया ना तो फिर आपका जो सरफेस एरिया है या जो वॉल्यूम है वो फिर गलत निकलेगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि क्लास 9th में जो आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो चैप्टर पढ़ा है वहां पे जो आपने वॉल्यूम्स या सरफेस एरिया फाइंड किए हैं वो सिंगल फिगर के फाइंड करे हैं, जैसे सिलेंडर का, कोन का या फिर क्यूब, क्यूबॉइड, इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स वगैरह फाइंड करे हैं। अब क्या होगा क्लास 10th में, अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को डील करना है। जी हाँ, अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मिलेगी, मतलब दो फिगर को कंबाइंड करके, दो फिगर को जोड़कर वो एक नई फिगर बनवाएंगे आपसे। जैसे बोल देंगे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स हो गया। तो अब जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको बनाना आना चाहिए कि भाई सर्कल के ऊपर हेमिस्फीयर कैसे रखेंगे, तो फिगर कैसे बनेगी। तो इसलिए मैंने कहा एक तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। डायग्राम सही बन गया तो ये मान के चलो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। ठीक है, तो एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के 3 बातें हो गई, एक तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दूसरा उसका डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है, और तीसरा फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फिर कैलकुलेशन तो है ही सही, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ मिल जाएंगे आपको, बाकी आंसर गलत आएगा आपका अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है आपको। पॉइंट वगैरह में अगर आंसर जाता भी है, मल्टीप्लाई करना भी पड़ रहा है तो करें उसको आप, और मैनुअली करें विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए भाई, तो अब बात करते हैं हम फॉर्मूले पे। सबसे पहली फिगर, अच्छा देखो फिगर पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी फिगर है। एक तो आपको इसमें पढ़ना है क्यूबॉइड, नाम सुना है ना आपने, एक तो क्यूबॉइड है, वेरी फर्स्ट फिगर। द सेकंड वन इज क्यूब, एक आपको क्यूब देखना है। थर्ड है हमारे पास सिलेंडर, एक हमें सिलेंडर देखना है। फोर्थ है हमारे पास कोन, और फिफ्थ है हमारे पास स्फीयर, और सिक्स्थ है हमारे पास हेमिस्फीयर। एक और होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो इस साल हटा दिया गया है। एक और टॉपिक था जिसको हम फ्रस्टम कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये टॉपिक इस साल हटाया है फ्रस्टम को। हालांकि इतना कुछ हार्ड नहीं था, इजी था। फ्रस्टम एक बकेट टाइप होती है, बाल्टी, बकेट, उस टाइप की शेप होती है फ्रस्टम की। चलो फिर लास्ट में मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दूंगा इसका, फ्रस्टम क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, बट मेनली हमें ये 6 फिगर डिस्कस करनी है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड देखते हैं। देखें भाई क्यूबॉइड, देखिए भाई क्यूबॉइड इज अ कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स का कलेक्शन होता है। कौन? क्यूबॉइड। समवट कुछ ऐसा होता है ये, देखें फिगर में इधर बना देता हूं क्यूबॉइड की। इसमें सारे रेक्टेंगल्स होते हैं, कितने रेक्टेंगल्स होते हैं? 6 होते हैं। तो समवट कुछ ऐसा रहता है, दिखाई दिया आपको, ये होता है क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। ठीक है, इसके अंदर 6 फेसेस होती हैं, 6 सरफेस या 6 फेस आप कह रहे हैं। 6 सरफेस दिख रही है। जैसे कमरा देखा आपने, रूम देखा है ना, रूम में क्या होता है? 4 वॉल्स होती हैं, एक सीलिंग और एक फ्लोर, हो गए 6। 4 दीवारें हो गई, तो 4 फेस तो ये हो गए, एक छत हो गई और एक फ्लोर हो गया। ठीक है, हो गए 6 फेस। तो यहां पर वो जो 6 फेस होते हैं वो सारे रेक्टेंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर। अगर हम 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर दें, 6 रेक्टेंगल्स हैं, इनका एरिया निकाल कर अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरे
क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। जैसे ये जो लाइन है ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी LBH। तो यहां पर क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए, सारे रेक्टेंगुलर हैं। अगर 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर उनको ऐड कर देते हो आप तो आपको क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दो बातें हैं। यहां पर दो बातें क्या है, आपने हालांकि 9th में आपने सुना होगा। देखिए, एक तो होता है क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। पहले टोटल सरफेस एरिया पे बात करते हैं। देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? TSA कहा जाता है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 9th के अंदर। ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। इसको फाइंड करने का तरीका वही जो मैंने अभी आपको बताया। इसको ड्राइव कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? हालांकि मैंने 9th में करवाया था आई थिंक। इसको कैसे ड्राइव कर सकते हो आप? जैसा मैंने कहा, जो 6 रेक्टेंगल हैं, 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालकर ऐड करोगे, देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B। तो 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालना, इसके अकॉर्डिंग देख लेना लेंथ ब्रेथ वगैरह ऐड करोगे, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। बट ये टोटल सरफेस एरिया है। इसके अंदर चारों दीवारें हैं, 4 वॉल्स हैं और सीलिंग है और फ्लोर है। ठीक है, इसके अंदर एक होता है हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। नाम तो सुना है ना आपने, लैटरल सरफेस एरिया। इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें क्या होगा भाई? ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है ना। इसमें से आप 2 रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। 2 कौन से रेक्टेंगल माइनस करोगे? एक तो सीलिंग माइनस करोगे, एक फ्लोर माइनस करोगे, छत और जमीन। ठीक है, इन दोनों का एरिया आप माइनस कर दो तो आपको चारों दीवारों का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 × L + B × H। H आप चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, डजंट मैटर, एक ही बात है। 2H × L + B भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने 9th में देखा होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी टोटल सरफेस पे और ये बात होगी लैटरल पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम। 3rd नंबर पे वॉल्यूम, ये भी आपने सुना ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है LBH, मतलब L × B × H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन, सुंदर सा ऑब्जर्वेशन। वो क्या? अब देखें, L × B, लेंथ × ब्रेथ। ये तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है ना। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेथ। और यहां पर क्या है? लेंथ × ब्रेथ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एरिया है और इनटू में कौन है? हाइट। तो पता क्या चला? पता ये चला कि अगर हम एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी ऑब्टेन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम मिल जाता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। जी हाँ, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये अगर क्यूबॉइड पर भी है और दूसरी फिगर्स पे भी अप्लाई हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइट से तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है। तो याद रखिएगा, एरिया, जैसे ये तो क्यूबॉइड का केस है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट करने से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अपने माइंड में स्टोर कर लो इसको तो अच्छे से, कि वॉल्यूम कैसे मिल सकता है हमें, और एरिया और हाइट को, हाइट के मल्टीप्लीकेशन से, या प्रोडक्ट कह लें, दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है? वॉल्यूम देता है हमें। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई क्यूबॉइड की। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताता हूं, हालांकि काम नहीं आएगा आपके, बट फिर भी नॉलेज के लिए तो देख ही लें। एक होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये काम तो नहीं आएगा बट मैं बता देता हूं। ये होता है √L² + B² + H²। ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का डायगोनल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? तो ये था क्यूबॉइड। चलिए अब बात करते हैं क्यूब पर।
नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं किस पे, क्यूब के ऊपर। देखिए जिस तरीके से क्यूबॉइड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 6 रेक्टेंगल्स, ऐसे क्यूब इज द कलेक्शन ऑफ स्क्वायर। इसके अंदर भी 6 फेस होती हैं लेकिन वो सारी स्क्वायर शेप की होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसा रहता है, इसमें सारे स्क्वायर रहते हैं हमारे पास, जितनी भी चीजें होंगी वो सब स्क्वायर फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, सब स्क्वायर्स होते हैं। देखें भाई समवॉट कुछ ऐसा डायग्राम रहता है, इसमें सब क्या रहते हैं, सारे के सारे स्क्वायर रहते हैं। अगेन वो एक रूम ले लो आप, लेकिन इस बार रूम की जो फेसेस हैं, जो सरफेसेस हैं, वो स्क्वायर शेप की हैं। चारों दीवारें, फ्लोर, सीलिंग वगैरह जितना भी है सब, वो सब स्क्वायर शेप की रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर्स। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी कहते हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं साइड को ए अज्यूम करता हूं, ए, अब क्योंकि स्क्वायर है सारे, तो सबके लिए जो साइड है वो ए हो जाएगी, सब ए हो जाएगा, सारा ए जितना भी दिख रहा है सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी दो बातें हैं, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब मैं टीएस से लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर, वेयर ए इज साइड कह लें या फिर एज कह लें, एक ही बात है, साइड भी कह सकते हो और एज भी कह सकते हो ऑफ क्यूब, ठीक है। तो एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, इसमें 6 स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर्स हैं, तो 6 स्क्वायर्स का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब लैटरल पे देखें, लैटरल में क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया, अगेन दो चीजें उड़ा दो आप, मतलब घर का मत उड़ा देना, फ्लोर और सीलिंग, ये दो चीजें उड़ा दो आप, ठीक है। तो बचेगा क्या, अगेन आपके पास 4 वॉल्स बचेंगी, ठीक है, लेकिन ये हम क्यूब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हमने 2 स्क्वायर गायब कर दिए, एक तो छत उड़ा दी हमने और एक फ्लोर, तो 2 स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, तो 6a स्क्वायर में से 2 स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे, देन यू विल गेट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ए क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब होता है फॉर्मूला। अब जो जिस कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा था क्यूबॉइड में, कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, यहां पर भी आप देख सकते हो सेटिस्फाई होगी वो चीज। देखिए कैसे, ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ना, ए क्यूब को ए पावर 3 है ना, तो ए स्क्वायर ये तो एरिया हुआ ना स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड स्क्वायर। तो ये क्या चीज है, ये एरिया ही तो है, ये एरिया ही तो है, और ये ए क्या है, ये क्यूब की हाइट हो जाएगी, भाई ये हाइट बन जाएगी ना आपके पास, सारी एजेस ए होती हैं, तो हाइट भी क्या होगी, हाइट भी ए ही होगी, तो ये हाइट ही तो हो गई एक तरीके से, तो एरिया हो गया और इनटू में हाइट हो गई। तो अगेन देखिए वॉल्यूम मिल रहा है एरिया और हाइट के मल्टीप्लीकेशन से, एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करते ही आपको वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। एक और बताता हूं आपको, हालांकि ये भी काम नहीं आएगा बट फिर भी देख तो लें। एक होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए, √3 इंटू साइड, √3 को ए से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द डायगोनल ऑफ क्यूब। हालांकि ये भी काम नहीं आएगा आपके 10th में, बट फॉर्मूला जरूर याद रखें। तो स्टूडेंट्स ये था क्यूब। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सिलेंडर पर। अब देखिए इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट क्यों कहते हैं, सर्कुलर क्यों कहते हैं, वो सुनिएगा। देखा है ना आपने सिलेंडर, 9th में ही बनाया होगा, समवॉट कुछ ऐसा रहता है। देखें भाई इस टाइप का सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो 3D फिगर्स व्हाइट बोर्ड पे बन तो जाती हैं, जी हाँ 3D फिगर व्हाइट बोर्ड पे बन तो जाती है, लेकिन इमेजिन करना पड़ता है इनको, यहाँ पर इमेजिन करना ही पड़ेगा आपको। और देखिए क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो
तो इमेजिन करना ही पड़ेगा कि अच्छा ऐसे ऐसी कुछ फिगर बनी है और ऐसा ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो इमेजिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखो सिलेंडर मैंने बना तो दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये जो सिलेंडर है ना, इसकी चारों तरफ कर्व्ड सरफेस एरिया लाई करेगा, जो चारों तरफ होगा, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। आप इसको देखें, मार्कर दिख रहा है ना, सिलेंडर ही एक तरीके का, ये एक तरीके का सिलेंडर ही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ ये सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस। ये जो चारों तरफ इसका दिख रहा है ना आपको गोल गोल पोर्शन, ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर दो सर्क्यूलर पोर्शन है, एक तो सर्कल ये वाला है, देखा आपको सर्कल, एक सर्कल ये वाला है और एक सर्कल ये वाला है, तो दो सर्कल है यहाँ पर और कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है। अब बन तो गया डायग्राम, लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा कि इसके चारों तरफ कर्व्ड सरफेस है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, ठीक है। यहां पर जो सर्क्यूलर पोर्शन है इसको हम कहते हैं बेस। अब आप इसको बेस कह लो या आप इसको बेस कह लो, जो सर्कल वाला पोर्शन होता है वो बेस कहलाता है। मतलब कि ये तो हमारे पास है बेस ना, बेस ऑफ सिलेंडर, और ये कैसा है? ये सर्क्यूलर, ठीक है। सपोज ये सर्कल के लिए सेंटर है और ये इस सर्कल के लिए सेंटर है, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये होती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या होती है? एक्सिस, या आप इसको हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है ये बेस पर परपेंडिकुलर होती है। जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है ये बेस पर क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। यहां पर एंगल 90 बनता है, यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं राइट। ये राइट वर्ड क्यों आया है? बिकॉज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट्स व्हाई देयर इज वर्ड राइट। राइट मतलब 90 डिग्री, ओके। अब सर्कुलर क्यों है? क्योंकि बेस सर्कुलर है, जो बेस है वो सर्कल टाइप के हैं, इसलिए सर्कुलर है, और सिलेंडर फिगर का नाम है हमारा, तो इसलिए हम राइट सर्कुलर वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एज अ हाइट भी है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये सिलेंडर की हाइट है, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक। अब जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी रहेगी, क्योंकि दोनों सर्कल सिमिलर रहते हैं, ठीक है। जितना एरिया उसका होगा उतना एरिया इसका होगा, अलग अलग रेडियस नहीं होती है, सेम रेडियस रहेगी, ठीक है। अब यहां पर दो बातें हैं, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में था, टोटल और लैटरल, इसमें भी दो बातें हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया बताता हूं आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम कहते हैं CSA। CSA ये होता है 2 पाई आर एच। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच, where r is the radius of the base and h is the height of the cylinder, perpendicular height, okay। चलिए भाई, ये तो होता है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें। ये 2 पाई आर क्या होता है? ये क्या चीज है यहां से यहां तक? 2 पाई आर कोई फॉर्मूला होता है क्या ये कोई फॉर्मूला होता है? कभी सुना है ऐसा फॉर्मूला? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है ना? जी हाँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और वी कैन से पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर। तो पता क्या चला? पता ये चला कि 2 पाई आर क्या है? सर्कमफेरेंस है, तो मैं सर्कमफेरेंस शॉर्ट में लिख देता हूं, सर्कमफेरेंस है। और इनटू में कौन है? इनटू में हाइट, इनटू में हमारे पास है हाइट। तो इसका मतलब ये निकला कि सर्कमफेरेंस को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वो ऐसा घुमा देते हैं कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। जैसे मैं घुमाता हूं आपको, घूमिएगा मत। मैंने आपसे बोला फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 30 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। मैंने आपको सर्कमफेरेंस दिया और मैंने आपको हाइट दी, और आपसे बोला कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले। अब आधे स्टूडेंट तो रेडियस ढूंढेंगे कि सर रेडियस कहां है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो याद रहता है 2 पाई आर एच। अब उनको भी पता है रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ेगी, हाइट तो है 5। अब वो रेडियस ढूंढेंगे कि रेडियस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे
कि अच्छा सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से पहले वो रेडियस निकालने बैठेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वो लिखेंगे 2πr इज इक्वल्स टू 30, फिर यहां से वो रेडियस निकालेंगे 30/2π, फिर उनको रेडियस मिलेगी, फिर वो 2πrh के अंदर पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे रेडियस को और h को कैलकुलेट करेंगे, तब उनका आंसर आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत ही कहां आ रही है? इतना करने की जरूरत ही कहां आ रही है भाई? जब सरकमफेरेंस डायरेक्टली मिल चुका है 30, तो ये सरकमफेरेंस ही तो होता है 2πr। 30 रखो ना सीधे सीधे, इनटू में हाइट है 5, तो ये लो सीधा सीधा आंसर आ तो गया। अब मीटर में तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कह रहा था मैं आपसे कि ऐसे कई बार वो घुमा देते हैं, तो टाइम सेव भी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका काफी टाइम सेव होगा, अदरवाइज आप ऐसे रेडियस निकालने बैठोगे वहां पर, हालांकि आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम तो खराब हुआ ना। तो खैर, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन था हमारा अच्छा सा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर दें हाइट से, देन यू विल गेट कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस पे, TSA। भाई मैंने अभी बताया कि ये सिलेंडर का एग्जांपल है, तो कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास आ गया 2πrh। अगर मैं दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर दूं, दोनों सर्कल जो सर्कुलर पोर्शन है इनका एरिया भी ऐड कर दें इसके अंदर कर्व सरफेस में, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऐड करते हैं किसके साथ? दो सर्कल के एरिया के साथ। एक सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², तो दो सर्कल का हो जाएगा 2πr², राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस लिखें, एरिया ऑफ सर्कल आप लिख लें, बेस सर्कुलर ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या सेट होगा? फॉर्मूला सेट हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इंटू 2πr²। कर्व सरफेस एरिया है 2πrh, 2πrh और 2 एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr², तो इधर हो जाएगा 2πr²। ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप कॉमन निकालना चाहते हैं, कॉमन ले लें, दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा h और इधर बचेगा एक r, तो h प्लस r लिखें या r प्लस h लिखें, एक ही बात है। तो 2πr r प्लस h इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला बन गया, कॉमन निकाल दिया ना भैया हमने, 2πr इधर भी है 2πr इधर भी है, तो इधर एक r बचेगा और इधर एक h बचेगा, तो हमने यहाँ पर एक h बचा दिया, एक r, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आई? अब बात करते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है πr²h, πr²h, ठीक है। फिर वही चीज, ये πr² क्या है? ये एरिया, πr² सर्कल का एरिया होता है। तो अगर एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे? हाइट से, तो आपको वॉल्यूम मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? वॉल्यूम मिल रहा है। इधर भी सेट हो रहा है मामला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कोन पर, राइट सर्कुलर कोन। इसमें भी वर्ड है राइट सर्कुलर, देखा होगा आपने, फिगर तो देखी रखी होगी। ये होती है फिगर समवॉट कुछ ऐसी, कोन। जो जोकर की टोपी देखी ना आपने, जोकर की टोपी, जोकर टोपी पहनते हैं, या जब बर्थडे होता है ना छोटे बच्चों का, तो उनको टोपी पहनाते हैं ना, वो टोपी होती है कोन। या फिर आइसक्रीम कोन खाते ही होंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वैसे ही है। फिर वही चीज, डायग्राम तो बन जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसके चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया एग्जिस्ट करेगा। भाई टोपी है तो गोल गोल एग्जिस्ट तो करेगा ना, और एक सर्कुलर पोर्शन भी होता है, तभी तो पहन लेते हैं उसको सर पे, तभी तो उसको सर पे पहना जा सकता है क्योंकि सर्कुलर पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। तब इसमें ये होता है बेस, ये क्या होता है? बेस। अगेन जो बेस है वो सर्कुलर है, ये बेस कैसा रहेगा? सर्कुलर, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस, और ये होती है एक्सिस ऑफ कोन। क्या होती है? एक्सिस ऑफ कोन। कोन के लिए एक्सिस है ये, एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये बेस पे परपेंडिकुलर होती है। बेस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 बनता है इधर भी, बेस पर एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि जो हाइट है इस कोन की वो परपेंडिकुलर रहती है बेस पर। इस वजह से इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है।
ये रेडियस हो गई सर्कल की, जो बेस है बेस के लिए रेडियस हो गई आर। अब यहां पर दो तरीके की हाइट्स होती हैं, एक होती है स्लैंट हाइट, ये वाली जो हाइट है ना तिरछी टाइप की, ये वाली हाइट इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ये कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। इसको भी स्लैंट हाइट ही कहते हैं, ठीक है ना। ये भी स्लैंट हाइट है, इसको भी एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम रहते हैं, इक्वल इक्वल, ठीक है। और ये वाली जो परपेंडिकुलर हाइट है ये एच होती है, मतलब आप यूं कह लें कि यहां से लेके यहां तक जो परपेंडिकुलर हाइट है वो एच से डिनोट की जाती है। ये 9th में भी देखा है आपने। अब यहां पर भी दो बातें हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पहला फॉर्मूला तो आएगा CSA, ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड एल इज द स्लैंट हाइट। ओके, अब देखो यहां पर स्लैंट हाइट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, जैसा कि 9th में था। स्लैंट हाइट निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू, ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये L निकालने के लिए फॉर्मूला है स्लैंट हाइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट दिस, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे याद रखो या आप इसको ऐसे याद रखो, हालांकि 9th में भी था ये, ठीक है। तो ये तो बात होगी स्लैंट हाइट की, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा भाई। कर्व सरफेस एरिया के अंदर, ये जो कर्व सरफेस है इसके अंदर आप सर्कल का एरिया ऐड कर दो। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया में क्या ऐड कर दें? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब कि सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया ऐड करोगे क्या मिलेगा? ये होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल सकते हो उसमें से पाई आर, इधर बचेगा एल और इधर बचेगा आर, तो पाई आर एल प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला आ गया? टोटल सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम देख लें। जो वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पर तो काफी सारे ऑब्जर्वेशन हैं। पहला तो यही है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भाई पाई आर स्क्वायर एच ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। जी हाँ, ये क्या होता है? ये सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है। तो पता क्या चला, क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया कि अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर दिया जाए, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 अगर कर दें तो क्या मिल जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा, तो कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। बात समझ आ रही है आपके अच्छे से? तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ सॉलिड फिगर्स हमने डिस्कस की हैं, बची हुई दो अभी बाकी हैं, एक स्फेयर और एक हेमिस्फेयर। वो इस वीडियो में तो नहीं आ पाएंगी, डिस्कस करेंगे स्फेयर और हेमिस्फेयर को बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।